हेलो दगड़ियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। पहला तो मेरा नाम निर्मला बोरा है और मैं रहती हूँ नैनीताल जिले के एक छोटे से गांव में जिसका नाम है नैनीचे कल्ला वर्धा। तो दगड़ियों, आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6:30 बजे से। नाश्ता वगैरह मैंने सारा रेडी कर दिया है। आज ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था, बस रोटी बनानी थी क्योंकि रात की सब्ज़ी बची थी और कल रात को मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई थी तो कल रात को वही बची थी। तो अभी चूल्हे में मैंने दूध वगैरह सब चढ़ा दिया है, वो देख सकते हैं, और रोटियां भी अंदर रख दी है। ठीक है, और आज हमारे घर में बहुत सारे मेहमान आ रखे हैं, बहुत ज़्यादा मेहमान। अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि कौन से मेहमान आ रखे हैं। वो मेहमान थोड़े बाहर ही रहते हैं, खेतों में रहते हैं, खेतों के अंदर नहीं आते हैं। तो ये रहे हमारे मेहमान बंदर सिंह। ये आज पूरी लाइन लग गई है इनकी। पता नहीं आज कहाँ से आ गए हैं, क्यों आ रखे हैं, कुछ पता नहीं है। और आज का मौसम भी आजकल मौसम थोड़ा धुंधला होने लग गया है। हमारे वहाँ ऐसे ही होता है, जब भी बारिश होती है पूरा मौसम अच्छा हो जाता है, लेकिन 2-4 दिन के बाद पूरा धुंधला हो जाता है। और आधा धुंधला तो ये क्या बोलते हैं, ये आग की वजह से हो रखा है, क्योंकि पूरे पहाड़ जला दिए हैं लोगों ने। कभी उधर के पहाड़ जल रहे हैं, कभी उधर के पहाड़, कभी उधर के पहाड़। रोज़ पहाड़ी जलने में है। कल परसों कल वो बेताल घाट से ऊपर के पहाड़ जल रहे थे, सोनली तरफ के, मतलब रोज़ पहाड़ी जलने में है, तो उसकी वजह से पूरा धुंधला हो जा रहा है। और आज मैं थोड़ा सा जल्दी जाऊंगी दुकान में, क्योंकि मुझे ज्वेलरी पहुंचानी है सिमलखा को। तो उन्होंने बोला था कि 8 बजे तक आप भेज देना, तो मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। तो मैं फटाफट से मुँह हाथ वगैरह धोती हूँ, उसके बाद रेडी होके खाना वगैरह खा के फिर सीधे निकलती हूँ अपनी दुकान की ओर। और आज मेरे को थोड़ा सा काम भी बहुत है, क्योंकि कल से मैं बिजी हो जाऊँगी। कल परसों तक तो मैं बिजी थी, अब 2-3 दिन में खाली थी, लेकिन अब कल से मुझे और बुकिंग में जाना है, तो ऐसे ही रहेगा। तो अभी मैं फटाफट से मुँह हाथ धोती हूँ, उसके बाद निकलते हैं सीधे दुकान। तो रेडी वगैरह होके मैं निकल गई हूँ दुकान की ओर, और वहाँ से इतने फ़ोन आ रहे हैं कि ज्वेलरी भेज दो। मैं फटाफट से स्कूटी स्टार्ट करके निकलती हूँ सीधे ज्वेलरी भेज के। फिर मिलती हूँ आपको शाम को। ठीक है, तब तक बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। तो दगड़ियों, फाइनली मैं भी पहुँच गई हूँ घर। और आजकल थोड़ा दिन में ज़्यादा काम हो जा रहा है, सीजन ही ठहरा, सीजन में काम नहीं होगा तो कब होगा। ठीक है, तो और आज मैंने चोटी बना रखी है, कैसी लग रही है मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे मेरे बाल इतने बड़े हैं नहीं, झाड़े से बाल हैं, पर ये चोटी में थोड़े से अच्छे लग रहे थे, इसलिए मैंने बनवा दी। मेरे जो स्टूडेंट आते हैं ना, तो उन्होंने बोला कि दीदी आपके बाल बना दे करके, तो मैंने कहा बना दो, चुटिया ही बना दो। तो उन्होंने चुटिया बना दी थी, प्यारी सी चुटिया। अभी तो थोड़ी सी ख़राब हो गई है, लेकिन फिर भी अच्छी लग रही है। ठीक है, तो आज पापा लोगों ने सारी मड़ाई भी कर दी है, मतलब जितने बचे थे। मैंने बताया था ना उस दिन कि एक खेत बचा है लास्ट वाला, तो उस खेत की भी आज मड़ाई कर दी है। मतलब दिन में ही कर दी थी, मैं आ नहीं पाई थी। तो वो सारे कट्टे हैं गेहूं के जो आज मड़ाई कर रखी है, और दिन में ही मड़ाई कर दी है। अगर शाम को करी होती तो मैं भी आती, लेकिन वो दिन में ही कर दी थी, और मेरे को दिन में टाइम नहीं था घर में आने का, इसलिए मैं नहीं आई। और मम्मी अभी भैंस पिला रही है आज। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी मैं पिला देती हूँ, कभी कभी मम्मी पिला देती है। तो मैं करती हूँ फटाफट खाने की तैयारी। और आजकल सब्जियों की भी वो हो जा रही है, क्या बनाऊँ जा रही है, बहुत दिक्कत आ रही है। तो मैंने सोचा है आज क्यों ना वो आलू होते हैं ना, छोटे छोटे आलू, उनका कुछ बनाऊँ। उनका कुछ नहीं, उनका बनाऊँगी मैं आलू दम। आज वो कैसे बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। और आज मैं टमाटर लाना भी भूल गई हूँ, अब देखते हैं क्या करते हैं। प्याज काट के ही बना दूँगी, फिर अब टमाटर नहीं है, चल जाएगा, बिना टमाटर के ही बना दूँगी मैं। देखते हैं, क्या पता अंदर ये हमारे घर के टमाटर हैं, कोई पका होगा तो काम चला लेंगे। ठीक है गड़ियों, मेरी मम्मी ने मेरे को एक काम दे दिया है। मेरे से बोला गया है कि बरसीन काट के लाओ वो उस खेत से। ठीक है, और ये रहा हमारा लहसुन। अब लहसुन उखाड़ना भी स्टार्ट कर दें हम, क्योंकि हो ही गया है, पूरा सूखने लग गया है। और वो है प्याज तो हम आराम से मई जून तक होता है हमारा प्याज, अभी हरा ही हो रखा है। ठीक है, तो अभी मैं बरसीन इसीलिए काट रही हूँ क्योंकि घर में कल पापा अकेले हैं, तो इतना कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैं आज सारा काम करके चली जाऊँगी। सारा काम के थोड़ा सा घास वास काट के चली जाती हूँ ना, ताकि कल पापा फिर अकेले घर में जो करेंगे या घास जो काटेंगे। मतलब क्योंकि कल मैं और भाई जाएंगे बुकिंग में, और मम्मी जा रही है ऊपर थापली शादी में, क्योंकि कल थापली में है लड़के की शादी, तो महिला संगीत में मम्मी को जाना पड़ेगा। इसलिए कल पापा अकेले रहेंगे, मतलब दिन में रहेंगे अकेले। शाम तक तो हम आ ही जाएंगे, मम्मी भी आ जाएगी और मैं भी आ जाऊँगी, मतलब हम दोनों, मैं और भाई भी आ जाएंगे। इसीलिए मैं आ गई हूँ यहाँ पर बरसीन
यहाँ पर बरसिम काटने के लिए। तो दगड़ियों चरी मैंने काट दी है, हम इसको चरी बोलते हैं, बरसिम बोलते हैं, मतलब चरी बरसिम जो भी हो वो बोलते हैं। और ये मैंने काट दिया, एक डलिया हो जाएगी ये। और ये है मेरी बचपन की दराती। मैं बचपन में जब भी कुछ भी काम करती थी, मतलब घास काटने का कुछ भी काम, तो मैं इसी दराती से करती थी। पापा ने अभी भी ये दराती रख रखी है, मतलब इससे हम आप मटर वगैरह काटते हैं, मटर वगैरह काटने में आसानी हो जाती है। लेकिन जब मैं छोटी थी तो घास काटने का काम सब इसी से करती थी। ये मुझे बहुत प्यारी लगती है, इतनी छोटी छोटी सी ना, बहुत ज़्यादा। तो अब हम इसको डलिये में रखते हैं, फिर चलते हैं घर को। और मैंने घर आलू उबालने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ दम आलू, तो उसके लिए सबसे पहले हम आलू उबालेंगे। तो सब मैंने वो रख दिए हैं। तो मम्मी से मैंने बोला था उसको बंद करने के लिए, सीटी भी आ गई होगी। तो फटाफट इसको डलिये में रखते हैं और निकलते हैं सीधे घर को। घर भी ज़्यादा दूर नहीं है, वहीं पर ही है, पर फिर भी थोड़ा अंधेरा हो गया है। फटाफट रात खाने बनाने का भी टाइम हो गया। आज का खाना बनाते बनाते मेरे को 9 बज जा रहे हैं, लेट ही हो जा रहा है। लेट क्या हो जा रहा है, ऐसे ही वीडियो बनाने में, थोड़ा सा एडिट वगैरह करने में थोड़ा लेट हो जाता है, कोई बात नहीं। तो अब चलते हैं घर को। गड़ियों आलू दम बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो हमने छोटे छोटे आलू ले रखे हैं उनको हम अच्छे से तेल में भून लेंगे। जब तक वो ब्राउन ना हो जाए तब तक हम उनको भूनते रहेंगे। उसके बाद इनको हम थाली में निकालेंगे। फिर थाली में निकालने के बाद फिर हम अपना मसाला रेडी करेंगे। बाकी अगर आपको बाज़ार की स्टाइल में, रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाना है तो आप उसमें खड़े मसाले वगैरह यूज़ कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, मेरे घर वालों को खड़े मसाले वगैरह पसंद है नहीं, तो मैं क्या करती हूँ, जो मैंने हल्दी मिर्ची पीस रखी है इसी में मैं जीरा हो गया, धनिया हो गया, सौंफ हो गया, ये काली मिर्च वगैरह इसी में पीस के डाल देती हूँ। अगर वो मैं इसमें खड़े डालती हूँ तो उनको अच्छा नहीं लगता है, तो मैं पीस देती हूँ। बाकी अगर आपको खड़े मसाले डालने हो तो आप जब मसाला भूनोगे तो जीरे के साथ आप खड़े मसाले डाल के, प्याज डाल के, फिर ये हल्दी मिर्ची वगैरह डाल सकते हो, वैसे ही बना सकते हो। और अगर आपको वैसे बनाने का मन नहीं है तो आप सिंपल सा जीरे का छौंका मार के, प्याज भून के और मसाला डाल के सिंपल सा ऐसे भी बना सकते हो। जैसे आपको पसंद हो आप वैसा बनाओ। मुझे ऐसा पसंद है तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, ठीक है। सब्जी भी मेरी रेडी हो चुकी है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये रही सब्जी, देखने में भी बहुत टेस्टी लग रही है, तो खाने में भी इतनी टेस्टी लगेगी जितना देखने में लग रही है, ठीक है। तो अगर आपको भी कभी बनानी हो तो एक बार ऐसे ज़रूर बना के देखना। ऐसे भी बना के, अगर आपको जैसे अच्छे लगते हो आप वैसे बना लेना। अगर आपको ज़्यादा मसालेदार रेस्टोरेंट स्टाइल बनानी है तो आप वैसे भी बना सकते हो। बाकी अगर आपको नॉर्मल खाना है, घर का स्वाद चखना है, तो आप ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, गैस वैस मैंने बंद कर दी है, सब्जी पूरी बन के तैयार हुई है। ज़्यादा बनाना था नहीं, मसाला पकना था, क्योंकि आलू तो पहले से पके हुए थे। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, आलू को पहले उबाल देती हूँ। और ये वैसे रेसिपी मैंने एक बार पहले भी बता रखी है, पर दोबारा आज मैं फिर बता रही हूँ। और यहाँ पर मैंने आटा भी इतना गूँथ दिया था, अब मैं इसको फटाफट से पूरा गूँथती हूँ। उसके बाद बनाते हैं जल्दी से रोटी। और यहाँ पर माता श्री कर रही है, हमारी माता श्री कर रही हैं। जो गेहूँ हमने वो कर रखे हैं ना, मड़ाई कर रखी है, उसमें से थोड़े थोड़े जो गेहूँ हैं उनमें से लकड़ियाँ भी आ गई थी ना मशीन से, तो वही बीनने में लगी है। और बहुत लोग बोल रहे थे मेरे से कि आप अपनी मम्मी पापा को नहीं दिखाते हो। यार मैं दिखाती हूँ मम्मी पापा को, लेकिन वो ज़्यादा इसलिए नहीं आते हैं, उनको थोड़ा सा कैमरे में आने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। थोड़ी मतलब कैमरा पर्सन नहीं है वो, इतने उनको आदत नहीं है इतने कैमरा की, तो इसलिए वो नहीं आते। लेकिन जब भी मेरे को हो पाता है पॉसिबल तब मैं उनको दिखाती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके दिखाऊंगी, उनको भी थोड़ी थोड़ी आदत हो जाएगी धीरे धीरे करके। इसीलिए तो मैं जल्दी से फटाफट आटा गूँथती हूँ, उसके बाद जल्दी से रोटी बनाती हूँ। गड़ियों रोटी वगैरह भी बन के हो गई है रेडी। ये है गेहूँ की रोटियाँ और ये है मडुए की रोटियाँ। तो मडुए की रोटी का आज आया था, मम्मी ने बोला था कि मेरे से कि 2-4 मडुए की रोटी बना दे, तो मैंने मडुए की रोटी भी बना दी है। तो खाना वगैरह तो सब बन गया है। अब आपसे मेरे को एक सवाल पूछना था कि आपको मेरे ये व्लॉग पहाड़ी लैंग्वेज में अच्छे लगते हैं या हिंदी लैंग्वेज में। अगर पहाड़ी लैंग्वेज में अच्छे लगते हैं तो मैं कल से कोशिश करूँगी कि मैं पूरा व्लॉग पहाड़ी लैंग्वेज में बनाऊँ। अगर आपको पहाड़ी लैंग्वेज में व्लॉग देखने हैं तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर हिंदी में देखने हैं तो वो भी बताना, ठीक है। मैं कोशिश मतलब मेरे को बताना, कमेंट करके बताना, जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे फिर उसके बाद में वही वाले उसी लैंग्वेज में ब्लॉग बनाऊँगी, ठीक है। तो खाना वगैरह तो बन गया है, अब हम चलते हैं खाना खाने। भैया को बुलाते हैं, मतलब भाई को बुलाते हैं, पापा को बुलाते हैं, मम्मी तो यहीं पर ही है, तो जल्दी से उनको बुलाते हैं। उसके बाद खाना वगैरह खाते हैं, फिर बर्तन वगैरह सो के फिर टर्न करके सुलाते हैं। तो दगड़ियों आज के लिए बस इतना ही, व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो आपको व्लॉग कैसा लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ और एक नई कहानी के साथ।
मेरे जो व्लॉग हैं वो एकदम रॉ होते हैं, मतलब मैं दिन में जो क्या करती हूँ वो सब मैं प्योर दिखाती हूँ। मैं कोई स्क्रिप्टेड नहीं दिखाती कि मैंने सुबह ये कहानी सोची और मैं वही करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी लाइफ में जो दिन भर होता रहता है मैं वो प्रॉपर वही वीडियो में आपका रिकॉर्ड करती हूँ, बाकी कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। तो अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हों तो मेरे को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करके भी जाना। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।